भगवत नाम है सब है। ये तो बहुत सुंदर था और उसको हिंदी में बताएंगे। हाँ मैं बोलते हैं। हाँ हिंदी में बता। हाँ मैं प्रार्थना करते ध्यान करते वचन का ध्यान करते हो कितना मधुर है करके हाँ सदैव वाला आवड़े मतलब हमेशा मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। एक छुट्टी गवाही में देता है हमारा बीच में ना पहले हमसे मिले से पहले एक भाई था दाबड़े करके वो हिंदू कुटुंब से आया था। उसके घर के लोग उसको इतने सताते थे ना तो वो हमारे बीच में आके गाना सीखा था। वो बोलता था ब्रदर ये गाना में गाता हूँ मुझे बहुत आंसू आता है मुझे बहुत शांति मिलता है गाने से। उसके भाई का मुझे हमेशा याद आता है कि गाता है उसको ये गाना बहुत पसंद था। उसके घर के लोग उसको बहुत बुरी तरह से सताते थे तो जो भी कहता था तो ये गाना गाता था उसको बहुत सांत्वन मिलता था। तो फिर आगे बोलता है पिता की चिंता सरल भरा मतलब सब चिंता में सब ऊपर डाल देता और मैं प्रार्थना में पिता के पास जाता हूँ। इस संकट का समय मतलब जब संकट आता है तो वो क्या करते हैं हृदय को बहुत बड़ा तसल्ली देता है शांति देता है और मोह पाश मतलब जब शैतान को बुरा इच्छा डालता है ना वो भी इससे एकदम भाग जाते हैं दूर हो जाते हैं। अमोल की भक्ति की है ऐसा आगे जाते माता में तो इतना मौल्यवान ऐसा उस समय भक्ति की वेळ कि गोड़ ऐसी बनने में मतलब इतना सुंदर और क्षण है कैसा उसका वर्णन नहीं करने क्या। और वो मेरे को हमेशा प्रेरणा हमेशा मेरे को प्रेरणा करती थी तो बार बार प्रभु के पास मिलेगा देवी देवी आरती प्रार्थना और जो भी है प्रेरणा में प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए मेरे लिए और उसके बाद मेरा भाव डालता हूँ और भारत सर्व टाकुनी कृपा अनुभव में जब मैं सब मेरा बोझ उस पर डालते हैं तो बहुत बड़ा कृपा में प्राप्त होता है और ये जो समय है ना धन्य बन जाता है धन्य जी और ये आखिरी स्टैंडर्ड बहुत मतलब से भरा हुआ है हर एक स्टैंडर्ड बहुत मतलब से भरा है लेकिन लास्ट स्टैंडर्ड ना बहुत गहरा है। भक्ति की वेळ जीवा आधार लाभे मतलब मेरे प्राण को बहुत बड़ा आधार मिलता है। यह तुम्हें सुखी दिया गाय मेरी तो मतलब एक दिन मैं इस शरीर से निकल जाऊंगा और ऊपर स्वर्ग की ओर जाऊंगा और मेरी जो भावना है वो क्या होता है प्रार्थना के द्वारा वो पवित्र हो जाती है और एक दिन ये प्रार्थना समाप्त हो जाएगा तो मैं जयकार करते हुए मेरा प्राण आत्मा प्रभु के पास जाएगा और सफल होगी भक्ति जो मैंने भक्ति किया है भक्ति का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। बहुत गहरा और बहुत सुंदर गीत है ना। आज ये लोग बाबू बोलता है नहीं बाबू गाता है। क्या बोला बाबू बोलता है नहीं बाबू गाता है। गीत अच्छा है मतलब हमारे जीवन के साथ कैसा है वो है मतलब का अर्थ ये गीत सुनने पर भी मालूम पड़ता है बहुत गहरा गीत है लेकिन मेरे को उसका पूरा अर्थ समझ में नहीं आया इसलिए मैं थोड़ा उसको जानना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसा मराठी शब्द है बिल्कुल समझने में बहुत मुश्किल है लेकिन गीत बहुत सुंदर गीत है आत्मा में रचा हुआ गीत है ठीक है ना। और भक्तों का ये अनुभव रहता है ना क्योंकि भक्त का जीवन प्रार्थना से भरा रहता है क्योंकि प्रभु का आज्ञा है निरंतर प्रार्थना करना। अभी निरंतर प्रार्थना में रहना बोलेगा तो यही तो एक्चुअली एक भक्त के लिए सबसे आनंददायक क्षण है। प्रार्थना जीवन को लोगों ने एक आनंद का समय समझना चाहिए। बहुत लोग प्रार्थना का समय को एक आनंद का समय नहीं समझता क्योंकि आपको मालूम है भक्तों की प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में सुगंधदायक है। सुगंध है वो सुगंध परमेश्वर के लिए सुगंध हमारे दिल को भी कितना आनंद देना चाहिए आनंद देना चाहिए। मतलब परमेश्वर हमारा इस प्रार्थना को अगर एक सुगंध के रूप में लेता है तो यही तो हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद है। एक भक्त के लिए उससे बड़ा आनंद क्या है ना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोग कई बार हम लोग हमारा सोचते हैं हमारा प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएंगे लेकिन बिताने नहीं देता। विरोधी
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट लाता है। लेकिन प्रियो, हमारे यीशु मसीह प्रार्थना का गौरव जानता था। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना का गौरव जानने कर पूरे रात पर प्रार्थना में बिताया, सुबह उठकर प्रार्थना के लिए गया, है ना। इसका मतलब क्या है कि प्रार्थना इतना मतलब अनमोल है, स्वर्गीय पिता का दिल को बहुत आनंद करता है ना, बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ ही साथ प्रार्थना एक लड़ाई भी है। जब पड़ोसियों 4 बारे में एपफ्रादितुस का बारे में पौलुस कहता है, हाँ, और मसीह यीशु का दास है, हाँ, तुम्हें नमस्कार करता है, हाँ, और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में हाँ, प्रयत्न करता है। हाँ, वो प्रयत्न करता है, से लड़ता है, लड़ाई करता है। प्रयत्न करना है ना, सीधा शब्द में लड़ाई करना। तुम्हारे लिए वो हमेशा प्रार्थना में लड़ाई करता है। देखा, एपफ्रादितुस तुम्हारे लिए सर्वदा प्रार्थना में लड़ते रहता है। कितना सुंदर बात है ना। प्रार्थना जीवन से बढ़कर के एक सच्चा मसीह जीवन है ही नहीं। प्रार्थना में रहने वालों को जरूर प्रभु की आलोचना मिलता। आज बहुत लोगों को प्रभु की आलोचना क्यों नहीं मिलता? वो एक प्रार्थना जीवन नहीं मिलता। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह जब दुनिया में जीवन बिताता था, यीशु मसीह की प्रार्थना कैसे था, है ना। इब्रानियों 5 अध्याय 8-9 वचन में क्या पढ़ता? पुत्र होने पर भी हाँ, उसने दुख उठाकर हाँ, आज्ञा माननी सीखी, हाँ, और सिद्ध बनकर हाँ, अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए हाँ, सदाकाल का उद्धार का कारण हो गया। हाँ। नहीं नहीं, यीशु ने अपनी देह में रहने के कौन सा शब्द है? 7 बजे, हाँ हाँ 7 बजे, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में हाँ, ऊंचे शब्द से पुकार कर हाँ, और आंसू बहा कर हाँ, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था हाँ। प्रार्थनाएं और विनती की। देखा, मतलब देखो, हमें ये बात को जानना है प्रियो, यीशु मसीह की प्रार्थना कैसे था? लेकिन लड़ाई था, है ना। आंसू बहा करके, है ना, दुख उड़ा करके। देखिए, अपने जीवन में ये बातों को जानना कितना अनमोल बात है। प्रार्थना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। आज लोगों के जीवन में अभी भी एक मतलब शून्य अवस्था बन जाता है। उसका एक ही कारण है, वो प्रार्थना करने की। लोग और भी अधिक प्रार्थना में लवलीन रहना चाहिए। और प्रार्थना ऐसा वक्त में, अभी जैसा भी कल वहाँ पर एक ओपन सभा है, कितने लोग वहाँ पर वाइट कर प्रार्थना किया है। लोग एक अलग दुनिया में पहुंच गया। मैंने देखा एक मेला में पहुंच गया लोग। अरे अभी इस वक्त में एक दिल में, एक जीवन में प्रभु काम करना चाहिए। आज हमारा एकत्र होने से कम एक भी आत्मा प्रभु के राज्य में आना चाहिए, वो उद्देश्य नहीं कई लोगों का। बस मेला में आया, खाना खाने का, पेट भरने का, जाने का। देखो, एकदम विश्वासी भी दुनिया के जैसा बन गया। इतना दुख की बात है फिर। हम लोग जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर प्रभु का महिमा होना चाहिए, तो हम लोग वहाँ पर प्रार्थना में रहना चाहिए, बहुत प्रार्थना से रहना चाहिए। इसलिए बहुत बातों में अभी भी कैसे समझाओ मुझे नहीं मालूम ना। आत्मा का अगुवाई लेकर चलने वाले लोग बहुत कम है, तो अंत समय में कई रीति में धोखा हो सकता है। प्रभु हमसे चाहने वाला फल चाहिए तो है, उसके लिए प्रार्थना चाहिए है। तो अनेक लोग हर विषय में प्रार्थना में और भी मतलब बात सीखना चाहिए करके आप लोगों से मेरा अपेक्षा है। तो भी प्रभु ने आशीष दिया। प्रभु के साथ संबंध में सबसे जीवन का संबंध का सबसे एक महत्वपूर्ण चित्र प्रभु ने जो बनाया हुआ दाखलता का जो दृष्टांत है ना, जीवन का संबंध। क्योंकि जब यूहन्ना का सुसमाचार, हम कितना भी वो वचन को ध्यान करेगा तो ध्यान में समझने वाला बात बहुत गहरा है, उसको समझना चाहिए। उसका 15 अध्याय के 1 से 10 वचन पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में।
डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते हो। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। बहुत अच्छा भाग है। मैं आपको बोलता हूँ, समय मिलने पर पूरा 15 अध्याय ध्यान से पढ़ना बहुत आत्मीय जीवन में उन्नति पाने के लिए बहुत ही गहरा अध्याय है। तो यहाँ पर आपको मालूम है, यहूदी लोग ये अवकाश करता था, सच्चा दाखलता हम लोग हैं, हम यहूदी लोग सच्चा दाखलता है। क्योंकि ऐसा बोलने का कारण क्या है कि प्रभु ने उनके बारे में ऐसे कहा था, है ना। कई शब्द है। जब 80 भजन संगीता उसका 8 वचन पढ़ना, 80 भजन संगीता का 8 वचन। और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। यहूदियों को बारे में किसका बारे में कहा? इस्राएल के बारे में कहा, है ना। ये बात का भी हम भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर प्रभु ने इस्राएल से ला करके लगाया हुआ वो दाखलता कौन है? इस्राएल है ना। बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु का दाखलता के रूप में प्रभु ने यहूदी लोगों को कहा था। तो मतलब जब यशायाह 5 अध्याय उसका 12 वचन, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। देखा, मतलब मेरा वो प्रिय दाखलता है करके यीशु प्रभु बोलता है। वो प्रभु का एक प्रिय था। होशैया उसका 10 अध्याय के 12 वचन। इस्राएल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है। इस्राएल क्या है? एक मतलब दाखलता है। इसका मतलब क्या है कि यहूदी लोग अपने को एकदम सच्चा दाखलता बोलते थे और बाकी लोगों को जंगली दाखलता बोलते थे। जंगली, तुम कोई काम का नहीं, प्रभु के लिए तुम लायक ही नहीं, ऐसा बोलकर तुच्छ करते थे। परंतु वास्तव में इस्राएल की अवस्था क्या बन गया? इस्राएल का अवस्था जंगली का जैसा बन गया, है ना। वो बात जब वही यशायाह 5 अध्याय का 2 से 7 पढ़ना। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक घुमट बनाया और दाखरस के लिए एक पुल भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। देखा, उस अच्छा दाख का उन्होंने आशा लगाया प्रभु ने, स्वामी ने, लेकिन क्या लगा? निकम्मी। देखा, निकम्मी हो गया। प्रभु चाहने वाला वो फल उसमें से नहीं आया। प्रभु का होकर के लगाया हुआ दाखलता है, लेकिन आया निकम्मा। उसके बारे में यिर्मयाह ने क्या कहा? यिर्मयाह उसका 2 अध्याय के 21 वचन, इसी इस्राएल के बारे में। उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? तुम क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गए? आप देखो प्रियो, ये बात कितना दुखदायक बात है। स्वामी ने अच्छा फल लाएंगे बोल करके उनके लिए इतना मेहनत किया, परंतु वो मेहनत व्यर्थ हो गया। कितना दुख लगेगा। हम एक अच्छा फल चाहते हुए अपन जब मेहनत करता है, वो मेहनत अगर व्यर्थ हो गया तो उसका दुख बहुत मतलब सीमा से बाहर है, सीमा से बाहर है। प्रियो, आज वही बात आज अपने विषय में हमारे जीवन में प्रभु ने कहा हुआ इतना सुंदर दृष्टांत है। अभी आपको मालूम है, यीशु मसीह बोलता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, तुम बेड़े हैं।
अच्छा चरवाहा और भेड़े बोलने से बढ़कर बात है दाखिला और डाली, है ना? क्योंकि मतलब चरवाहा और भेड़ इसमें एक जीवन का नाता नहीं, परंतु दाखिला में डाली के साथ जीवन का नाता है, मतलब मजबूत नाता है। ये बहुत गंभीर बात है ना? इसका मतलब क्या है ना, मतलब प्रभु का हमारे प्रति, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के साथ का हमारा नाता थोड़ा देखो भी। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो गीत गाया, वो गीत जब प्रार्थना में बोलेगा तो अभी एक बच्चा डैडी के पास जाकर के कोई भी बात बोलेगा तो डैडी को उसका बात सुनने के लिए अच्छा लगता है ना। और हम कौन है? हम प्रभु का संतान, प्रभु का संतान, प्रभु का संतान होने के कारण हम जो भी बात करता है हमारा पिता को बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। लेकिन फिर भी हम जाता नहीं, हम बोलते नहीं, पिता से दूर भागता, तब वो पिता का दिल में कितना दुख लगता। बहुत बड़ी बात है। अभी एक जीवन का एक मतलब बहुत गहरा संबंध है यहाँ पर, क्योंकि डाली जब तक दाखिला में बना नहीं रहेगा वो कभी भी फल नहीं ला सकता। इसका मतलब प्रभु में बना रहना ये बहुत महत्व का बात है। आज हर एक पवित्र लोग ये बात को थोड़ा परखना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का संबंध है। ये जो फल आता है वो डाली का खूबी नहीं, दाखिला का खूबी है, दाखिला का खूबी है। दाखिला वो फल डाली के द्वारा हमें दे रहा है, लेकिन ये फल किसका है? दाखिला का है, दाखिला का है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हम कितना प्रभु के साथ गहरा नाता जोड़ा, उसके अनुसार हमारे जीवन फलदायक है ना? हर एक लोग जानना चाहिए। अभी आपको मालूम है जीवन, हमारे जीवन आज कौन बन गया? मसीह बन गया, है ना? जब पड़ोसियों उसका 3 अध्याय का 4 वचन, जब मसीह जो हमारा जीवन है, देखा, जब मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा, हाँ, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ओ देखा, अभी भक्तों का जीवन आज कौन है? यीशु मसीह है। इसका मतलब क्या है प्रियो? यीशु मसीह हमारे जीवन बन गया, उसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह हमारा स्वभाव बन गया। क्या है? यीशु मसीह हमारा स्वभाव बना है क्या? ये बात को परखना प्रियो। यीशु मसीह हमारे जीवन है करके हम हमारा ज्ञान पा करके बोलने से काम नहीं बना। वास्तव में यीशु मसीह मेरा जीवन बना है क्या? क्योंकि हमारे जीवन में ही हमारा स्वभाव है। देखो, इसका मतलब आज कहां तक यीशु मसीह मेरा जीवन है करके कितने लोग बोल पाएंगे? यीशु मसीह की स्वभाव हमारे में कितना टका आया? 1% भी आया क्या? ठीक से देखो, ठीक से देखो ना। छोटा सा कोई बात आ गया तो आप देखना लोग बिगड़ गया। यीशु मसीह का स्वभाव ऐसे ही क्या? नहीं भाई। तो हम लोग मतलब दूसरा पत्रोस 12:4 वचन में लिखा है, हम ईश्वरीय स्वभाव का सौभाग्य है। देखा क्यों? क्योंकि प्रभु का जीवन है हमारे में, या यीशु मसीह हमारा जीवन बन करके हमारे में आया है। देखो ये बहुत अनमोल बात है प्रिय। जरूर उधार पाए हुआ हर एक लोग जरूर प्रभु की आत्मा पाया, लेकिन तभी भी वो आत्मा का फल या वो जीवन का फल उसमें नहीं दिखता। फिर इसमें सच्चाई क्या? हम लोग बहुत बार भजन सुनते हैं, परंतु कहाँ तक हम इन वचनों को समझ पाता या अमल कर पाता है, हमारे जीवन में हम अनुभव में ले पाता, ये बात जरूरी बात है। पर हम लोग टोटल की जानकारी लेकर के अभी पानी में गिरेगा तो तैरने से पार हो जाएगा, हमने हजारों बार वो बात बोल बोल करके हमको ये सिद्धांत मालूम तैरेगा तो पार हो जाएगा। तैरना नहीं आता, पानी में गिर गया क्या होगा? पानी पीकर मर जाएगा। वो जानकारी उसको पार होने के लिए काम आएगा? काम नहीं आएगा, क्योंकि उनके जीवन में वो बात नहीं। जीवन में होना भी, जीवन में होना।
हर एक बातों में। अभी हम लोगों को कितना वचन मालूम है, मेरे लिए जीना मसीह, इसका अर्थ क्या है? मेरे लिए जीना मसीह है करके मरना लाभ है, और उसका बात है वो, और वो मेरा बात है क्या? मैं मसीह में है तो वो मेरा भी बात बन गया है कि नहीं? मेरे लिए जीना मसीह है क्या, है ना? मेरा जीने का मेरा लक्ष्य यीशु मसीह है। बोलेगा तो मेरे जीवन से हर एक बातों में मेरा प्रभु यीशु मसीह की महिमा होना, क्योंकि मैं प्रभु की महिमा के लिए सृजा हुआ है। यीशु मसीह मेरे में दिखना, उसके लिए प्रभु ने आज मुझे दुनिया में रखा है। वो ये बात बहुत लोग नहीं समझता, है ना? यीशु मसीह ये दुनिया में जब जीवन बिताया, वो जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमको यहाँ पर रखा है। उसके लिए प्रभु जीवन बनकर हमारे में आया है। इसलिए प्रभु बोलता है कि तू नहीं जीना, मैं उस जगह में जीना, क्योंकि मैं तेरे लिए तेरी जगह पर मरा। अभी आगे तू नहीं जीना, मैं जिएगा तुम में, अभी तुझे लाभ मिलेगा। अब ये बात को कितने लोगों ने समझा? अभी तक ये बात समझने में हम कितना लोगों में इतना कपटता है, इतना नकली बात क्या? ये एक भक्ति का मार्ग है क्या? हमारे जीवन में जो है ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें सच्चाई होना चाहिए। सच्चाई हमारा कमरबंद, आजकल लोग कमरबंदी नहीं, कमरबंद नहीं है, ढीला। तो फिर वो क्या काम कर सकता? वो कोई भी काम करने के लिए जाएगा तो कमर में जाएगा हाथ, फिर क्या काम क्या करेगा? नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, हम लोगों में आज कितना तक सच्चाई है, दिखावा बहुत है। अपन आत्मीय जीवन में कुछ भी नहीं है तो भी हम दिखाना चाहता है मैं आत्मीय जीवन में बहुत बड़ा भक्त है, मेरे से बढ़कर के परम भक्त और कोई नहीं। कितना दुखदायी बात है ना? जीवन में आज सही प्रकार प्रभु का भक्त बनकर के जीवन बिता पा रहे हैं। जब भी भली बात, कितने लोग ये बात को अभी भी परखता है, मुझ में फल है क्या? फलदायक जीवन। तो उसे यूहन्ना 15 अध्याय का दूसरा वचन, जो डाली मुझ में है हाँ, और नहीं फलती, नहीं, जो डाली मुझ में है और जो नहीं बढ़ता, उसका अर्थ क्या है? उसमें प्रभु की आत्मा ही नहीं। उसका सबूत है ना, जहां पर आत्मा है वहां पर आत्मा का फल भी है, जहां पर जीवन है वहां पर जीवन का फल है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझ में है और जो फल नहीं लाता। इसका मतलब क्या है? सच्चा संबंध अभी तक जोड़ा नहीं है, वो नकली है। वो कई लोग मंडली में आता है ना, हाँ मैं भी मतलब मंडली में जाता हूँ, मंडली का है, परंतु वो मंडली के साथ जोड़ा नहीं, क्योंकि जोड़ने का काम उद्धार के द्वारा है, नए जन्म के द्वारा है। प्रभु जोड़ता तभी सच्चा जोड़ रहता है ना? प्रभु उद्धार पाने वाले लोगों को मंडली में मिला था, प्रभु मिलाया तो पक्का जोड़ गया। और तो जब प्रभु ने नहीं जोड़ा है, तो प्रभु नहीं जोड़ा है तो वो कभी भी एक फलदायक जीवन नहीं बिता पाएगा। ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर यीशु मसीह ये बात बताने के पीछे बहुत गौरव है, और ये अपने को ये परखना चाहिए, है ना? इससे पहले भी हम कई बार सोचा, लेकिन पता नहीं आत्मा ने वापस यही बोझ दिया इसको, और भी गहराई में समझाओ, और भी। अभी देखो समझने के लिए कितने लोग हैं, सब लोगों के लिए संदेश है, लेकिन ये लोग, जो भी लोग आपको समझ में आ रहे हैं ना, जरूर अपनी भाई बहनों को समझाओ भी। और आप समझ गया है ना? वापस पढ़ना वो 2 वचन, जो डाली मुझ में है हाँ और नहीं फलती, हाँ उसे वो काट डालता है। हाँ, क्योंकि ना फलने वाला अनुभव बिल्कुल प्रभु नहीं चाहता। प्रभु में बोलता है और नहीं फलता है तो प्रभु वो अवस्था में उसको ज्यादा दिन देने नहीं देगा। इसलिए कई लोग है ना, कई मैं भी उधर पाया ऐसा बोल कर आता है, कुछ दिन के बाद लापता होता। वो लापता नहीं हुआ, प्रभु ने काट दिया। सच्चाई क्या है? प्रभु ने काट डाला। देखो आप, जब पिछली बार भी हमने याद दिलाया था, मत्ती 3 अध्याय का 10 वचन, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला छेदवानी, एक बहुत बड़ा छेदवानी, वहां पर क्या बोला? कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। देखा, कुलाड़ा वहां पर, अभी ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं,
बोलने का मतलब ये भी काट सकता, ये भी काट सकता। यो हमें ये बात को जानना है कि मसीह जीवन बिल्कुल एक साधारण जीवन नहीं प्रियो, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ जीवन है, प्रभु के लिए अलग किया हुआ जीवन है। इसका गौरव हमें जानना चाहिए। कई बार लोग बाइबल पढ़ने के टाइम पर कुछ बात हमारा एक दो शब्द पढ़ करके वहां पर छोड़ देता, आगे पीछे क्या लिखा उस पर ध्यान नहीं देता। उसमें से एक वचन है इफिसियों उसका दूसरा अध्याय का 8-9 वचन, इफिसियों दूसरा अध्याय का 8-9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हाँ। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, न कर्मों की कारण। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ये वचन कभी लोग पढ़ता नहीं, मैंने आपको पढ़ने के लिए नहीं बोला तो भी आपने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये शब्द पढ़ना चाहिए, ये भी उसके साथ पढ़ना चाहिए। कई लोग बोलता है हमारा कोई काम की जरूरत नहीं, क्या लंबा प्रचार कर, सुनने वालों को अच्छा लगता, तुम्हारे उद्धार हो गया है, अभी कोई कुछ भी भले कामों के पीछे मत जाओ, ऐसा प्रचार बहुत सुना ना। आप लोगों ने समझा कितना धोखा का संदेश है प्रियो। जो भी उद्धार पाया है प्रभु उन भले कामों के लिए उनका उद्धार किया, क्योंकि हमारे लिए पहले से ठहराया है। आप देखो हाँ उद्धार पाया, अभी कोई काम मत करो, हम काम करके उद्धार नहीं काम करके उद्धार नहीं है ना, वो तो उधर ही लिखा ना। पर जो उद्धार पाया वो लोग, उद्धारकर्ता का इच्छा क्या है, हम उन भले कामों में सक्रिय रहे। ये बहुत बड़ी बात है, हम उन भले कामों के लिए सृजा गया, हमारे में वो भले काम होना चाहिए। कई बार कई लोगों में वो वजन बैठ गया अभी कुछ काम करने का नहीं, इसलिए कोई काम नहीं करता। मजा हो गया ना, सीधा शोकेस में, आपको स्वर्ग में शोकेस है, वो उधर रहने के लिए लेके जाएगा, ऐसा ही क्या नहीं है ना प्रियो। है जो भी उद्धार पाया है प्रियो, उसके लिए प्रभु ने कुछ काम नियुक्त किया है, वो काम का बारे में अनजान रहेगा तो इससे बड़ा धोखा कुछ है क्या है। हम उन भले कामों के लिए, ये तो उसका पत्री में आप लोग बार बार देने वाला शब्द, हम भले कामों के लिए कैसे होना चाहिए, हमें एक आदर्श बनना चाहिए, नमूना बने, है ना। मतलब ये तो उसका दूसरा अध्याय का 7 मुझे सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना देखा है। आप जानना प्रियो, नमूना, हमें एक नमूना बनना प्रियो है। हम हर एक जगह पर, ऐसा तो नासिक मंडली में बहुत से लोग बहुत बातों में एक अच्छा नमूना है, तो उसमें बैठा कर बोलना अच्छा नहीं तो भी अपना धनावकरण डाली, कहीं भी आप देखो बोलने से पहले, समय से पहले पहुंच जाते, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए वो लोग उम्र के हिसाब से बाद में भी आएगा तो चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं, है ना, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलता हूँ कोई भी अच्छा बात है तो उसमें मतलब प्रशंसा करना कोई नुकसान की बात नहीं है, लेकिन हर एक लोग ऐसे हो जाएगा तो मंडली कितना सुनहरा बन जाएगा, है कितना अच्छा बन जाएगा। प्रियो हम आपको बनाने का बात, हर एक लोग ऐसे आदर्श बनो, है एक आदर्श बनो। कई लोग कितना भी समझा रहे तो अट्टीला स्वभाव है, उनको अभी तक मरा नहीं, उसका सबूत ही सुबह उड़ करके कौन सा मारा नाइट ड्यूटी करके आया, सुबह उड़ करके मारा कौन सा ऐसा दूसरा कोई ऐसा कामों में बिजी था, लेकिन फिर भी प्रभु की उपस्थिति में देरी से आएगा। प्रियो स्वर्ग देखता है, आप परमेश्वर के वचन को हमेशा बलवा करता। आपको यहाँ से जो मिलने वाला संदेश मेरा नहीं प्रियो, आप एक आदर्श बनने के लिए, मैं जब ये बात सिखाता है तो मेरे जीवन में आदर्श नहीं है तो मुझे बोलने का हक नहीं, मैं मेरे जीवन में लाया तभी मैं आपको बोलता हूँ। बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के प्रति हमारे अंदर अभी भी सम्मान है, अभी भी
प्रभु चाहने वाला वो फल हमारे में नहीं है, तो हम अपनी ही मनमानी में है। कितना दुखदायक बात है, कितना दुखदायक बात है। हर एक बातों में नंबर बनो, आज्ञाकारिता। कोई भी बात अच्छाई के लिए बोलता है तो मैं कुछ ना भी तकलीफ होगा तो भी मैं वो मानूंगा, ऐसा एक अच्छा निर्णय लो। आपके जीवन में बहुत बार क्या होता है, कई लोग निर्णय नहीं लेते। निर्णय लेना बहुत जरूरी बात है, निर्णय लेना बहुत जरूरी बात है अपने जीवन में। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अपना उसी प्रकार अपना अनिल ब्रदर का सिस्टर और बच्चा, 3 बच्चों को तैयार करके आना पड़ता। अब देखो छोटा बच्चा है, फिर भी कितने टाइम से पहले ही आ जाता। अब देखो है, ये सब स्वर्ग हमें बता करके दिखा करके हमें पूछेगा, हमें ले, हम अपने जीवन में कुछ बोल नहीं पाएगा। आपको अभी भी है ना, बहुत नम्र होने की जरूरत है। हम लोगों का जो स्वयं जो है वो अभी तक टूटा नहीं, मरा नहीं, फिर कैसा प्रभु का महिमा होगा। हमारा एक वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा रुकावट मतलब हमारे स्वयं में। ये बात आप हमेशा याद रखो। अभी भी थोड़ा भी आप, अभी भी कई लोगों को ये बात अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जीवन बदलना ही नहीं चाहता। वो एक दूसरे के लिए टोक रहे। ऐसे ना करो। प्रभु ने हमें क्यों बचाया? उसका 14 वचन पढ़ना, 2 का 14। इसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। क्यों? किस लिए हमारे लिए दिया? वो उद्देश्य वहां पर बताया। तीतुस 2 अध्याय का 14 वचन पढ़ रहा है, सबको ध्यान देना है। वहां पर वो उसने हमारे लिए क्यों दे दिया? हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर एक प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म। देखा, हमें ऐसा एक जाति बनाने के लिए प्रिय, भले भले काम। आप देखो, भले भले काम बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने अपने आप को मेरे लिए दिया है। किस लिए दिया? मैं भले भले काम करना प्रिय, कोई बुरे काम ऐसा हमसे ना हो ना। कई बार रोज मीटिंग में आने वालों को कभी कभी आने वाला निंदा करता। रोज आने से कोई इतना बड़ी उन्नति थोड़ी होता। हम घर में बैठकर प्रार्थना करेंगे तो नहीं सुनेगा। ये सब मसीह विरोधी की आत्मा है, प्रभु की आत्मा नहीं। प्रभु का वचन कहता है जितना अधिक संगति करेगा उतना अधिक करो। वचन के खिलाफ जो भी बात करता है उस समय में जानना वो आत्मा का अधीन नहीं, एक मसीह विरोधी की आत्मा के अंदर है। शायद वो सुनने वाला टेढ़ा चाल चलने वालों को अच्छा लगेगा, पर जो प्रभु का महिमा का बात नहीं कर रहा है, अपनी स्वार्थता में स्वयं में होकर के बोल रहा है। उसका स्वयं बहुत तगड़ा है। इतना डेंजर बात है प्रियो, ऐसे लोग भी रहता है। हर एक बातों में हमें अपने आप को, हमारे यीशु मसीह ने आखिरी में भी क्या दिखाया प्रियो? अपने चेहरों का पाप धोया है। कितना वो अपने आप को नम्र और दीन किया प्रियो। यही मार्ग में हम जाता है क्या? मेरा आत्मीय जीवन की उन्नति होता है कि नहीं, वो नम्रता के अनुसार हम नाप सकता है। एक व्यक्ति हर बात में ओबीडियंस है, उसमें वो इतना दीन बनाना, वो इतना नम्र बनाना, प्रभु की कोई भी बात को उठाना नहीं प्रियो, वो आत्मा आज हमारे में ही क्या? जब फिलिपियन 2:8 में क्या बोला? वो यहां तक आज्ञाकारी रहा, यहां तक आज्ञाकारी रहा। ओह प्रियो, मृत्यु, वो भी कौन सा मृत्यु? क्रूस की मृत्यु, श्रावित मृत्यु, भयानक मृत्यु। इतना कुकर्मियों को, भयानक कुकर्मियों को देने वाला इतना निंदा का मृत्यु भी वो सह लिया। प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग कैसा जीवन बिताता है? पाप से लड़ना एक लड़ाई है प्रियो, है ना? इब्रानियों में लिखा है 12 अध्याय में क्या बोला? हम लोग मानो इस प्रकार का मुठभेड़ नहीं किया जो पाप से लड़ते हुए हमें अपना लहू बहाना पड़े। देखा, पाप से लड़ना है प्रियो। हमारा विरोधी कोई इंसान नहीं है, उस अंधकार की सामर्थ्य, उस शैतानी के लोग हैं। वो झुंड से हमें लड़ करके हमारे जीवन में ये रुकावट लाने वाला कौन है? ये वादा लाने वाला कौन है? आलसीपन लाने वाला कौन है? बुरी विचार लाने वाला कौन है?
निंदा लाने वाला कौन है? विरोधी की आत्मा है प्रिय। उससे हमें लड़ करके हमें आगे बढ़ना है। बोलने का अर्थ हमारे एक लोगों से प्रभु का एक अपेक्षा है ना। इस्राएल लोगों से प्रभु की अपेक्षा था, परंतु वो अपेक्षा बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। वो लोग प्रभु के लिए एक फलदायक अवस्था में नहीं बना। लेकिन प्रियो, आज प्रभु की पवित्र लोगों से खरीदा हुआ हम प्रभु के मूल्यवान लोग हैं प्रियो, प्रभु का बहुत अति प्रिय लोग हैं प्रियो। हमसे प्रभु को क्या मिलता? हमारा जीवन को परखो प्रियो, रोज परखना। हम लोग एकदम, मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग कितना प्रभु के आगमन का निकटता में, कितना अधिक निकटता में, परंतु इसका सीरियस समय है क्या है? उसके अनुसार हम अपने जीवन को परखता है क्या है? ऐसा मतलब नीति वचन 5:20 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, कौन कर सकता है मेरे हृदय में कोई भी प्रकार का पाप का अंश भी नहीं? परखा नहीं है ना। अंधाधुन बोलने से है। एक व्यक्ति शिकार के लिए गया, कुछ भी शिकार नहीं मिला, उसने गोली मार दिया, बोले जब जानवर आएगा तो लग जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं है ना। कितना बेवकूफी है प्रियो है। हमारे जीवन में नफरत, कड़वाहट, हमारे आत्मा को भी अशुद्ध करने वाला पापों की अड्डा बनाकर हृदय में रहकर भक्ति करता, कोई फायदा है क्या? परखना प्रियो, हमारी एक बातों में हम लोग सीधे लोग होना चाहिए। हृदय में कपड़े रह करके हम भक्त दिखाने के लिए कोशिश करेगा तो लोगों के सामने चलता, परंतु प्रभु की उपस्थिति में वो नहीं चलता, वो नहीं चलता। हमें हरेक लोगों को, कई बार क्या हो गया, हमारे कुछ अपेक्षा रहता, वो अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं बनता, तुरंत लोग मानव बुराई कहना शुरू कर देता। क्या है? उनके दिल में पहले से बुराई बसा हुआ है। कोई मौका अवसर आ गया तो वो मानव क्या बोलता, दाम टूट गया दाम टूट गया, अभी नुकसान का अलावा क्या होगा? ऐसा नहीं होना। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में हम है, हमारे जीवन एक फलदायक है। क्योंकि एक व्यक्ति का मानव विश्वासी जीवन को हमें समझना है तो उसमें जरूर हर एक बातों में वो आदर्शमय जीवन या एक फलदायक जीवन बिताएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ एक दृष्टांत भी आपको याद है, बार बार पढ़ाने में कोई बुराई नहीं। मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 16 से 20 वचन। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर हाँ। या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? हाँ। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ हाँ। अच्छा फल लाता है। एक अच्छा पेड़ है तो अच्छा फल लाएगा। उसको कुछ तकलीफ दिया बोलेगा तो भी वो बुरा फल नहीं लाएगा। ओ मेरे को बहुत हिलाया, मेरे को मारा, मेरे को काटा, ऐसा बोलकर कुड़कुड़ाएगा नहीं। वो फल लाता तो अधिक फल लाएगा, वो अधिक फल लाएगा। वो अच्छा पेड़ का गुण है। अच्छा पेड़ तकलीफ दिया बोल करके भी वो बुरा फल नहीं लाएगा, नहीं ला सकता प्रियो। आगे और निकम्मा पेड़ हाँ बुरा फल लाता है। हाँ अच्छा पेड़ देखो, निगम्मा पेड़ क्या लाएगा? बुरा फल लाएगा। निगम्मा है वो, प्रभु के लायक ही नहीं हो, वो वास्तव में झूठा है। वो क्या स्पष्ट बात है ना। और फल देखना, जो भी अच्छा बात बोलता है तो उसका रिफ्लेक्शन देखना, बुरा है अच्छा है। अच्छा लोगों को डांटेगा तो भी वो थैंक यू बोलेगा, आपने कम से कम मेरे लिए अच्छा काम किया। और तो अच्छा लोग सही उधार पाया नहीं है ना, डांटेगा तो शायद आपको थप्पड़ भी मिलेगा, नहीं तो आपको वो फांसी देगा, आपका बुराई बोल करके आपका चरित्र को पूरा बिगाड़ देगा। देखा वो अच्छा पेड़ नहीं देखा, हम उनका अच्छाई के लिए बोलेगा और दो बुरा फल देगा। ऐसा बहुत लोग है प्रियो, दिखने में अच्छा दिखाएगा पर तो वास्तव में वो बुरा फल लाता। स्वर्ग देखता है ना, स्वर्ग देखता, सामने हमेशा तारीफ करेगा, पीछे से चुगली मारेगा। ये प्रभु के आत्मा का काम है
नहीं नहीं प्रियो, वो दूसरा आत्मा है वो। आगे बढ़ना। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। देखा, अच्छा पेड़ कभी भी बुरा फल नहीं ला सकता। अच्छा पेड़ है तो बुरा फल, इसलिए बोलते ना, मधु कितना भी हिलाओ खट्टा हो जाएगा। होता ही क्या? नहीं होता प्रियो, मधु है तो मीठा ही रहेगा। उसको कितना प्रकार का भी तकलीफ दे दो, कितना भी हिलाओ, बाहर से कितना भी पिटाई करो, कुछ भी करो, वो मीठा ही रहेगा। हाँ, प्रभु बोलता है अगर पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं। और न निकम्मा पेड़ हाँ। अच्छा फल ला सकता है। हाँ। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, हाँ। वह काटा और आग में डाला जाता है। प्रियो, जरूर प्रभु हमारे जीवन में ये बात स्पष्ट करवाएगा, ये अच्छा है या बुरा है। क्योंकि जो बुरा फल लाता है तो जरूर काटने वाला प्रभु है। प्रभु काटेगा प्रियो, प्रभु काटेगा। देखो, प्रभु की मंडली में जो भी कभी भी काम करता है ना, प्रभु करता। मैंने तो प्रभु को बोला, प्रभु मंडली आपका है, जो करना आप ही करना। मैं कभी किसी को जरूर आप दिया वो वजन पक्का बताएगा, विश्वास योग्यता के साथ बताएगा। किसी की चेहरे देख करके नहीं बोलेगा, किसी को अच्छा लगता है बुरा लगता है वो नहीं देखूंगा, सीधा बोलेगा प्रभु आपने दिया वो वजन मैंने विश्वास योग्य होकर के लोगों को दिया। प्रियो, जब तक अगर सारे बात अनुकूल है तो अच्छा रहेगा, वो अच्छा होना जरूरी नहीं, प्रतिकूल में मालूम पड़ता, प्रतिकूल में मालूम पड़ता। इसलिए प्रभु का वचन में याकूब या क्या बोलते मालूम है, याकूब का पत्र उसका पहला अध्याय है, उसका 2 से 4 बहुत ध्यान से पढ़ना। हे मेरे भाइयों, हाँ। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, हाँ। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। कौन समझेगा? आप देखो, नाना प्रकार की परीक्षा क्या है? हेल्थ भी अच्छा नहीं, खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं, मौसम तो इतना गर्मी। कल मैंने एक न्यूज सुना, इस साल में गर्मी 55 डिग्री तक हो सकता है, बोलता है 55 क्या होने वाला है आप देखो। है कल का एक न्यूज है, आप देखो। है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर 55 होने का मतलब क्या होगा अभी सोच सकता है? प्रभु के लोग यहाँ पर रहते रहते, आप सोचो अभी कितना है? 40.7 है 39 है 41 44 40 ठीक है 39 40 अभी भी कितना आसगनीय बनते जा रहा है, और कट भी होने वाला और कट भी होगा। क्या रहेगा, कैसे रहेगा? प्रतिकूल। उस समय में क्या करना चाहिए? हाँ, प्रार्थना में घुटने टेकना चाहिए, क्योंकि ये वातावरण को बदलने वाला प्रभु हमारे यहाँ है। हमारे प्रभु चाहे तो ये सारे अवस्था को प्रभु बदलेगा, है ना? बदलने के लिए प्रभु को कोई समय चाहिए क्या? नहीं है ना? आप देखो ना, मतलब सारे राजा से लेकर के प्रजा तक सब लोग सत्य परमेश्वर को छोड़ करके मूर्ति पूजा में लग गया। परंतु 7000 अनगरीदी में एक वक्त अनगरीदी में प्रभु के साथ प्रार्थना में लगा हुआ है। प्रार्थना में लगा रहने वाला प्रभु के दास को संदेश मिला, वो जाकर के आपको बोला अभी जब तक मैं नहीं बोलेगा ना तब तक बारिश नहीं आई। देखा क्या है? जो प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं, जो प्रभु की उपस्थिति में समय बिताता हूं, उनके साथ प्रभु बात करता। होने का अर्थ वो एक सच्चा प्रार्थना का शूरवीर मनुष्य था। ये लिया आपको मालूम है, 12 राजा 17 अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अपने जीवन में जब समस्या जब आएगा, लोगों का असलियत मालूम पड़ेगा। यह हमारे याकूब कहता है, और मैं उसको हे मेरे भाइयों, हाँ। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हाँ। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ। यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से। हाँ, क्या परखना है? विश्वास। विश्वास।
हमारा विश्वास आज कहाँ पर है? आज मैं विश्वास में है कि नहीं? मेरा विश्वास उन्नति पा रहा है कि नहीं? मेरे विश्वास के द्वारा मैं प्रभु के सानिध्य में रह पाता है कि नहीं? प्रभु को देख पाता है कि नहीं? प्रभु की आलोचना सुन पा रहा है कि नहीं? विश्वास की परख बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा विश्वास की परख परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्योंकि अभी आज भी बहुत लोग है ना, ये प्रकार की परीक्षाओं में बिल्कुल नहीं जाता, इसलिए धीरे छोटी छोटी बातों में जल्दी गुस्सा आता, जल्दी कटी, जल्दी अपना निर्णय। क्या है प्रियो? अब प्रभु में होते हुए जंगली जानवरों के जैसा काम करता, दुनिया के लोगों के जैसा एकदम गुंडागिरी करता, इतना गलत बात है न। कई लोगों को थोड़ा भी कुछ बात समझाने के लिए जाएगा तो बाप रे तुरंत तो बिगड़ जाता। आजकल का टोटली अवस्था ऐसा है प्रियो। हम लोगों ने प्रभु को पाया है तो, प्रभु की आत्मा पाया है तो, यीशु मसीह हमारे जीवन में बनकर आया है तो ऐसा परीक्षा आ सकता है। हम तुरंत है जो पुराना स्वभाव में, वह आदाम्य स्वभाव में है ना जाता है तो प्रभु का दिल को कितना दुख देगा। फिर वो जीवन की यात्रा ज्यादा आगे नहीं जाएगा, प्रभु काटेगा, क्योंकि प्रभु चाहने वाला फल है ही नहीं। प्रियो परखना, बहुत ध्यान से परखना प्रियो। आत्मीय जीवन में हम डरते कांपते हुए जीवन बिताना है। अधिकार डर है, काम कांपता है, डर भी नहीं, कांपना भी नहीं। ऐसा दिल लोगों का कठोर होता जा रहा है। बोलता है ये विश्वास की फर्क किस लिए है? हमारा धीरज की बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि जब तक हमारा धीरज बढ़ेगा नहीं, हम प्रभु का महिमा के लिए एक पात्र बन नहीं सकता, प्रभु हमें इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। हमारा धीरज बढ़ाने के लिए एक ही मार्ग है प्रियो, आप हम सबको प्रभु कई प्रतिकूलों में भेजेगा। प्रतिकूल आने के समय में हमें जानना चाहिए हमें प्रभु का मुझ पर ज्यादा ध्यान है, क्योंकि प्रभु मुझ पर क्या बना रहा है? धीरज बढ़ा रहा है, प्रभु का उस गुण बढ़ा रहा है। प्रभु भी हमारे जैसा होता तो एक भी जिंदा नहीं रहता। क्या है? कोई बात नहीं, बात जा रही एक बातों में अपना अकेला स्वभाव, कोई जिंदा रहता फिर नहीं रहता। परमेश्वर बहुत धीरज बने, प्रभु का धीरज हमें बचाता है। और प्रभु हमें उसकी उस स्वभाव में बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में भी कुछ प्रतिकूल अनुमति आता है। विश्वास की फर्क आता है हमारे जीवन में। शायद हमने सोचा उसका खिलाफ बात हो सकता है, परंतु प्रियो वहां पर हमें डगमगाना नहीं। मैं हमेशा सोचता हूँ भक्तों के जीवन में इतना अधिक परीक्षा क्यों? क्योंकि हमें वो धीरज में बढ़ा रहा है। जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वही से तुम सिद्ध बनो। चारपाई में सोते रहेगा तो सिद्ध बनेगा नहीं, संगति में नहीं आएगा, मतलब मनमानी में घूमते रहेगा, सिद्ध बनेगा नहीं। देखा लोगों का विचार परमेश्वर का योजना कितना फर्क है। प्रभु ने इसलिए बोला ना, ऐसे पृथ्वी 8:9 में, जैसा आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, ऊंचा है, कितना ऊंचा है? आकाश कितना ऊंचा है पृथ्वी से? कोई नाप सकता है? नहीं है ना। आप 1000 किलोमीटर जाएगा तो भी आपको दिखाई देगा और भी बहुत ऊंचा है। कितनों भी नापेगा तो और भी ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचा है। ये बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में परखना है। प्रभु बोलता है तुम्हारा विचार और तुम्हारी यहोवा कहता है मार्ग, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और मेरी तुम्हारी गति या मार्ग एक समान। प्रभु का मार्ग में एक समान नहीं। देखा अंदर प्रियो प्रभु का लोगों को ही प्रभु ये बात समझाता, बहुत बड़ी बात। प्रभु का लोगों को प्रभु ये बात समझाता। हमारे जीवन में
ये बातों को जानना कितना जरूरी बात है। मैं आज प्रभु मैं जो भी कार्य करता है प्रभु वो तुझ में तेरी जीवन के मार्ग में मैं करता है कि नहीं परखना चाहिए। कई लोग अपने निर्णय में भागते रहता, अपने मनमानी करते रहता और फिर प्रभु को बोलता है प्रभु हार गया, प्रभु मारा टूट गया, प्रभु को पूछा ही नहीं, प्रभु की इच्छा जाना ही नहीं, अपने मनमानी किया। कितना दुखदायी बात है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज हमें परखना है। मेरे जीवन में जब बहुत से बात घी वजन के रूप में जिंदगी में हमेशा संभाल कर रखने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि हम प्रभु में हैं तो हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात प्रभु भलाई के लिए लाता, हमारी बुराई के लिए नहीं, हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमारा अच्छाई के लिए। ये बात कितने लोग प्रतिकूलों में भूल जाता ना, थोड़ा भी तकलीफ कष्ट और हमारा समय से बाहर कोई बात आ गया तो वहां पर लोग डगमगा जाता या घबरा जाता। होना चाहिए नहीं है ना। इसलिए वहां पर याकूब बोलता है मैं ये जो लाता है ये भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षा तुम्हारा धीरज बढ़ाता, इतना नहीं पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो धीरज को भी अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी न रहे। देखा, तुम हर प्रकार का सिद्ध बनना, तुम्हारे में कोई प्रकार का गड्ढी नहीं होना। देखा प्रभु आपको अपना ज्यादा अधिक मित्र बनाना चाहता। प्रभु जिसको चाहता है, प्रभु जिसे प्रेम देखता है उसी के साथ ही ऐसे काम होता। अगर आप सोचो आपके जीवन में कोई प्रतिकूल नहीं है, कोई कष्ट नहीं, सब एकदम मजा आप प्रभु में ही नहीं, इसका बात पक्की बात है। और आपने प्रभु का अनुग्रह अगर पाया है तो भी अनुग्रह को व्यर्थ किया। अभी आप अपनी मनमानी की मार्ग में आप खुश रहे, आप खुशी में आनंद में, दुखदायी बात है। हर एक बहुत लोग बार अपने जीवन में आज परीक्षाओं के समय में हर एक भक्तों का, पत्रोस भी वो बोलता है ना, पत्रोस भी वो पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 6-7 वचन, इस कारण तुम मगन होते हो यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। देखा, अभी कुछ दिन के लिए, इसका मतलब हमारे ये मरुभूमि यात्रा क्या है, थोड़ा दिन का है, कुछ दिन के लिए जरूर हमें ये शरीर से विदा होने तक ये कुछ दिन हम कई प्रकार का शोधना में परख में गुजरना ही है। अगर हम ये मत सोचना कि मतलब हम लोग इस कष्टों से बच करके हमेशा आनंद में रहेंगे, ऐसा भावना हमारा दिल में रखा है तो वो व्यक्ति को ठोकर खाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं भाई, हम जब तक ये दुनिया में हैं, जब तक हम ये शरीर में हैं, हमारे जीवन में हम कभी नहीं सोचने वाला ऐसा भयानक तूफान, लहरें, आंधी आ सकता है। इसलिए यहाँ पर पत्रोस भी बोलता है तुम लोग इस बात में सावधान रहना। आगे बढ़िए। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। देखा प्रियो, हमारे लक्ष्य प्रभु के आगमन है। प्रभु के आगमन के दिन में प्रभु से हमें प्रशंसा पाना चाहिए। तो हमारे जीवन में आने वाला हर एक बातों के पीछे प्रभु का हाथ है और प्रभु उसकी महिमा के लिए मुझको खड़ा किया है, तो मेरे जीवन से हर पल हर बात में महिमा होते रहेगा। अब सोचो प्रियो, जब महायाजक के सामने यीशु मसीह खड़ा है, यीशु मसीह को महायाजक ने पूछा, मैं कसम खा कर पूछता हूँ तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है क्या?
तो कसम खाकर पूछा तो प्रभु ने बोला हाँ मैं हूँ। तुरंत वहां पर माया जी ने अपना वस्त्र बांट दिया। तुरंत लोगों ने देखा माया जी को खुश करने के लिए थप्पड़ मारने लगा, उसके मुंह पर थूकने लगा और मतलब कील की मुंगुट ला करके उसको पहना करके लाठी मारने लगा। इतना भयंकर बात थी। यीशु मसीह ने कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। अब देखो वो राजा है, वो राजा होंगे राजा है, वो प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। कभी भी मनुष्य उसके साथ ऐसे करने के टाइम पर उसने कुछ भी नहीं बोला। आप देखो प्रियो, प्रभु कितना धीरे से ये सारे बात सहते रहा। प्रभु उस समय में मांगेगा तो 12 लगियों से बढ़कर के स्वर्गदूत, तेजोमय स्वर्गदूत आकर के वहां पर इन लोगों को खत्म कर देता है। प्रभु ने ऐसे किया। हम लोग क्या है, हमारे पास थोड़ा भी बोलने का ताकत है तो उल्टा बोल देता। ये है अभी तक आधा में स्वभाव नहीं मरा उसका खूबी। देखो प्रियो, प्रभु हमसे क्या चाहता? प्रभु ये देखता है कि अभी भी ये भरा है कि नहीं। प्रभु बोलता है कि तू इस बात पे अभी नहीं भरा, और दो थप्पड़ और देगा, मरो, तुझे मरना है क्योंकि मैंने तुझे अपनाया है, और तू जब तक मरेगा नहीं तब तक मैं तुझ में जी नहीं सकता, इसलिए मैं मारेगा। ओ कितना बड़ी बात है प्रियो। प्रभु के भक्तों को प्रभु जरूर जो प्रभु नहीं चाहता वो बात दूर करने के लिए कष्ट का अनुमति देता। प्रियो कष्ट हमेशा, इसलिए ना सच में प्रभु का भक्तों को ये दर्शन पाना चाहिए। कोई भी कष्ट आ रहा है, गोलियां आ रहा है, डरो मत, प्रभु साथ है। हमारे पास जो विश्वास दिया है वो विश्वास से आगे बढ़ते जाओ, बाकी प्रभु करेगा। प्रभु बोले मैं तेरा ढाल है। देखो मैं तुम्हारी चारों तरफ आग की सरपना बन जाता हूं। कीड़ा आग के अंदर से कैसे काटने के लिए आ सकता? आएगा नहीं आना, वो मर जाएगा। हमारे चारों तरफ आग का सरपना है, आग का दीवार होकर के प्रभु है, फिर भी छुट्टी देकर कब डर रहा है? वो आग काटेगा। आप कहां पर खड़ा है? चारों तरफ प्रभु की सुरक्षा में, सुरक्षा की कवच में है। देखा ये बहुत बड़ी बात है। क्या है कि हम लोग जो सच्चा परिस्थिति में प्रभु ने हमें रखा है वो अवस्था के बारे में हम नहीं समझते। हम प्रभु के लिए एक फलदायी जीवन बिताना चाहिए, और हम अपनी समझ का सहारा लेकर चलने के कारण प्रभु के लिए हम फल नहीं ला पाते। प्रभु का महिमा हमारे से होता नहीं। हम लोग छोटी छोटी बातों में डगमगाया जाता, वहां पर हम गिर जाता। अरे तो प्रियो, एक एक दिन हमारे जीवन में कई प्रकार का कई परीक्षा आता है। कितना परीक्षा में विजय पाता है, कितनी परीक्षा में विजय पाता। शायद हो सकता है किसी के साथ लड़ाई में नहीं गया होगा, और तो आप घर में रहने के टाइम पर मन के मूड में हजारों विचार आता है ना। मैंने आपको बोला एक मिनट में कितना 24 विचार आते, एक मिनट में। तो एक घंटा में 2400 विचार आता। आप देखो है, तो 2400 एक घंटे में आए वो विचारों को परखो। एक दिन परखो, ये विचारों में नेगेटिव और पॉजिटिव गिनो। नेगेटिव विचार पूरा पाप है, और वो हमें और भी अशुद्ध करता, हमारा आत्मा को तो कलंकित करता, क्योंकि हमारे विचार हमारे आत्मा को कलंकित करता। देखा, हो सकता है उसने बोला वो एक विचार लाया, तब तक तो दूसरा कोई बात आएगा, ऐसा एक पीछे फिर फालतू बातें सोचते रहता। क्या होता? नफरत और भी बढ़ जाता है, जलन हड्डी तक पिघल जाता। इसलिए कई लोगों का हड्डी में कमजोरी है। हड्डी कमजोर होने के लिए आप दवाई खाने से कोई फायदा नहीं। अच्छा बात, आप दूसरे के प्रति दाग, असूया ये सब छोड़ दो, आपका हड्डी
तोड़ेगा तो भी टूटेगा नहीं। क्या बात है? अरे प्रभु के वचन में कितना दवाई लिखा हुआ है। सबसे अच्छा टोनी क्या है? आनंद रहना, आनंद रहना, आनंद रहना एक सबसे अच्छा टोनी है। और अब कई लोग प्रभु की उपस्थिति में तक आनंद नहीं, प्रभु की उपस्थिति में आनंद का भरपूर है। सही बात है। प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर भी आप आनंद नहीं कर सकता, फिर किचन में। इसलिए तो मुझे अकेला सब काम के लिए छोड़ दिया, मार्ता का बहन लोग कुड़कुड़ाते रहेगा ना। हाँ, समय से पहले पूछेगा रेडी हुआ है कि नहीं, कैसे रेडी होगा? क्या बात है? थोड़ा भी एक सिक्का भी निकालने नहीं देता, थोड़ा भी मदद नहीं करता, और तो टाइम पर चाहिए। फंचोने हो, देखा कितना दुख भरा बात है प्रिय है। हमारे जीवन में हम लोग इतना अभी भी टूटना चाहिए, इतना अभी भी हमें बदलना चाहिए प्रिय। कई लोगों को रहता है मैं प्रभु में आ गया तो अभी कुछ मुझे बदलने की जरूरत नहीं, ऐसे ही क्या? नहीं है ना, रोज बदलना। जो रोज नहीं बदलता प्रभु के आगमन में भी नहीं बदलेगा। समझ में आया? जो रोज नहीं बदलता, अगर आप सोचो आप कितना भी सिद्ध है, अभी भी आपको बदलना है। अब प्रभु की रोशनी में अपने आप को परखो, थोड़ा और भी प्रभु को निगड़ जाओ, तब आपने सोचेगा बाप रे अभी भी भंडार पड़ा है, ये कीचड़ सब कब निकालेगा मेरे से? है? हमने वो वजन पढ़ा नहीं था ना, निजी वजन 20 का 9 मैंने बोला तो, लेकिन कौन कह सकता है? कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ? कौन कह सकता है? कौन कह सकता है? अपने हृदय में देखो प्रियो, किसी कारण ना किसी के प्रति कोई नफरत, कोई बैरभाव है ना, कोई भी प्रकार का ऐसा कुछ बात मेरे दिल में है क्या? है? और तो हम लोग कई बार क्या करता है, दिल में कुछ प्रतिकूल होने पर भी मुंह से ऐसा शो करेगा, नहीं तेरे प्रति मेरे दिल में आनंद है, खुशी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा दिखाना चाहता। कितना कपड़ता है भैया। प्रभु की उस प्रकाश में अपने आप को परखो और अपना दुर्गुणों को दूर करो। सारे बात जो भी प्रभु का योग्य नहीं, जो हमारे यीशु मसीह में नहीं दिखता, वो बात हमारे में भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि तभी प्रभु का रूप हम बनेगा। देखो अभी ये सब अवसर है, इसलिए देखो बेंती गृह में रहने वाला पौलुस कैसा लेटर लिखना चाहिए है? लेकिन वो कितना आनंद से लिखता है। प्रभु का दास बोलता है प्रभु में सदा आनंद। देखा, वो नहीं बोलता मैं जेल में है इसलिए मैं थोड़ा दुखी है, लेकिन तुम लोग प्रभु में, तुम लोग आनंद करो, ऐसे बोला? नहीं, मैं यहाँ पर भी प्रभु में हूँ, मैं जेल के अंदर नहीं, उससे बढ़कर मैं प्रभु में हूँ, मैं बहुत आनंदित है। तुम लोग भी प्रभु में आनंदित रहना। प्रियो, पिता ने हमें प्रभु में रखा है और हमारे में वो फल होना चाहिए। अभी आत्मा का फल बोलेगा तो तोता का जैसा सब लोग बोलेगा ना, सब बोलेगा है। अभी भी कई लोग भूल गया होगा, इसलिए ना प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। देखा, कई लोग भूल गया ना, पर एक ही स्वरूप में बोलता था हमें प्रभु यीशु मसीह ही मेरा सच्चाई है। देखा, अभी भी जोर नहीं आया, कितना जोर आना चाहिए। ये बात तो बोलने के समय में ये बात सच्ची है ना, सच बात के लिए हमें क्या बोलना चाहिए? हमें बोलेगा तो क्या होगा? वो व्यक्ति में भी प्रभु का जीवन का व्यवहार होगा, लेकिन हम नहीं बोलेगा। मुंह बंद करके रहने का एक आदत पड़ गया, इसलिए जो वचन आएगा सत्य वचन सुनने पर भी आमीन नहीं बोलेगा। देखा, जबकि आमीन बोलना चाहिए, आमीन बोलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। आपको कई बार हमने बताया वो बात है, जब मत्ती 5 अध्याय का 3 से 12 तक का वचन
स्वर्गराज का नागरिकों का स्वभाव गुण है। क्या है? स्वभाव गुण है। ये स्वभाव गुण हमारे में है क्या है? ये आत्मा पाया हुआ, उदार पाया हुआ, पाप क्षमा पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों में जो स्वर्ग का नागरिक बन गया, उनमें होना चाहिए ना। तो कभी कभी समय मिलने पर कम से कम ये बातों को, वजनों को ध्यान करना पड़ेगा। अभी एक बार सिर्फ पढ़ कर जाएगी, अभी ध्यान करने के लिए टाइम नहीं। हाँ, जो मन के दीन है, क्योंकि ईश्वर का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखिए, ये सारे गुण मेरे जीवन में एक ही नहीं, मैं स्वर्ग राज्य के नागरिक बच्चों का बोल करके ये स्वभाव गुण हमारे में नहीं है तो भैया ये आशीष हमारा मिलेगा नहीं। आगे बढ़िए। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। देखा, जो भी प्रभु के लिए बात किया उनको सबको ये दुनिया ने क्या किया? सताया। यीशु मसीह का गवाही है। तो फिर आज हम यीशु मसीह का गवाही देगा तो हमको कोई नहीं सताएगा, ऐसा हो सकता नहीं, संभव नहीं। दुनिया जरूर हमें एक दुश्मन समझेगा। सच्चा वचन जो भी बोलेगा उनको आज दुनिया दुश्मन ही समझता। अब यहाँ बताओ, अब ये वचन सुनने के टाइम पर कितना लोगों का दिल में मेरे प्रति कड़वाहट आया होगा। मैंने आपका क्या बुराई किया भाई? मेरे को प्रभु ने बोलने के लिए बोला, मैंने वही दिया ना है। बात कौन किया? प्रभु ने इस्तेमाल किया मुझे। तो अब आप इस्तेमाल मुझे करेगा तो क्या होगा? है? तभी भी प्रभु के कारण में आनंद रहेगा। अपनी आप कुछ भी करें है? क्योंकि मैं प्रभु में रहता हूँ, इसलिए इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में रहने का अच्छा प्रभु का आत्मा ने निर्णय लेने के लिए मदद किया। बहुत बड़ी बात है इसे। और मैंने देखा है कि प्रार्थना से ही हमें वो सामर्थ्य मिलता और प्रार्थना के द्वारा ही हम परीक्षाओं को पार कर सकता। प्रभु ने बोला हुआ शब्दों को याद करेगा तो, है ना। जब मत्ती 26:41 में प्रभु ने क्या बोला? तुम परीक्षा में ना पढ़ने के लिए। देखा, परीक्षा आएगा पर जो परीक्षा में पढ़ना नहीं या परीक्षा में हारना नहीं। देखा, समझ में आया? बहुत बड़ी बात है ना। पढ़िए उसको। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रियो, आत्मा तैयार होने पर भी शरीर की दुर्बलता शरीर की दुर्बलता शैतान उसको काम में लाएगा। तो प्रभु चाहने वाला भला फल हमें आत्मा का फल होना चाहिए। क्या? आत्मा का फल, क्योंकि आत्मा प्रभु ने हमें दिया है। आत्मा का फल मैंने आपको बोला ना, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। सभी ने बोला साथ में है। जितने लोग ये साथ में लेकर चलता प्रभु को स्तुति करेंगे। वो जोर देखो। एक आत्मा का फल है, दूसरा फल बोलेगा तो मतलब प्रभु में हमने कितना आत्मा को जीत पाया, वो फल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज बहुत लोग प्रभु का गवाही देता ही नहीं है ना। योग 15 अध्याय का 16 वचन। तुमने
हाँ। परंतु मैंने तुम्हें चुना है हाँ। और तुम्हें नियुक्त किया है हाँ। कि तुम जाकर फल लाओ हाँ। और तुम्हारा फल बना रहे, हाँ। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो हाँ। वह तुम्हें दे। हाँ, देखिए बहुत बड़ी बात, तुम जा करके फल लाना बोले का अर्थ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना करके आत्माओं को जीत कर प्रभु के उपस्थिति में लाना। देखा है, तुम जाना, तुम जा करके फल लाना बोलने का मतलब प्रभु ने दिया हुआ ये गुड न्यूज, ये सुसमाचार हम सबके पास दिया हुआ ना। अनोखा धन्य प्रियो, अनोखा धन्य, ये हमें सबको बांटने के लिए दिया, लेकिन लोग बांटता नहीं, लोग बताता नहीं। एक सच्चा चेला नहीं है करके सबूत हो गया। एक सच्चा चेला कब बनेगा, स्वर्ग कब मानेगा मालूम है? उसका 8 बजे, 15 अध्याय का 8 बजे। मेरे पिता की महिमा इससे होती है हाँ। कि तुम बहुत सा फल लाओ। देखा, तुम बहुत सा फल लाएगा तो मेरा पिता का महिमा होगा। इस प्रकार तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, तभी ठहरेगा। अब तूने डुबकी लिया ना, है प्रभु के वचन के अनुसार है, हमने भी डुबकी लिया, पर जो स्वर्ग हमें ग्रहण नहीं किया, ये तो दुनिया कबूल किया है ना। मत्ती 18 अध्याय का 19 वचन, प्रभु ने 6 लोगों को आज्ञा दिया, जाओ। फिर मैं तुमसे हाँ। कहता हूँ, हाँ। यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक- नहीं 28 का, सॉरी 18 बोला होगा, 28 28 इसलिए तुम जाओ सब जात 28 का 19। इसलिए तुम जाओ हाँ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ हाँ। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो हाँ। और उन्हें सब बातें हाँ। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो, है मतलब क्या है कि जो भी लोग चेला बनने के लिए तैयार है, वो लोग, चेला बनने का अर्थ कितना गहरा है प्रियो, है ना। चेला बनने वाला व्यक्ति हमेशा गुरु जो भी कहेगा मानने के लिए तैयार है, वही चेला बन सकता है। गुरु के लिए जो भी कठिन बात है तो भी वो मानेगा, क्योंकि वो चेला है। चेला का लक्ष्य गुरु के जैसा बनना है। ऐसा है तो आज हमने प्रभु का कितने लोगों को ये संदेश दे करके उनको चेला बनाया, और वो चेला करके स्वर्ग भी कबूल किया। पौलुस थिस्सलुनीके के मंडली को लिखने के टाइम पर एक बहुत अच्छा बात बताता है, बहुत अच्छा बात, ये आत्मा जीतने के ऊपर, उसका 2 अध्याय के 19 में। भला हमारी आशा हाँ। या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? हाँ। क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हाँ, देखिए हमारा मुकुट तुम लोग है प्रियो। हमारा प्रभु में आने के बाद में हमने कितनी आत्माओं को जीत पाया, वो हमारे लिए मुकुट बन जाएगा, हमारे लिए मुकुट बन जाएगा, स्वर्ग में मुकुट देगा। कितना बड़ी बात है? हम प्रभु में आने के बाद में सचमुच में एक भी आत्मा को जीत पाया क्या? सही प्रकार उनको मसीह की शिक्षण दे करके आत्मा को जीतने वाला फल और हमारे में प्रभु को नहीं मिला, प्रभु हमारे बारे में कितना दुखी होगा भी। कैसा भी कुछ नहीं देना, सत्य वचन देना, सच्चा वचन। कई लोग क्या बोलेगा, डुबकी लिया तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं आएगा, तुम्हें घर मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे ऐसे दुनिया के बातों में मोहों में फंसा था। वो प्रभु का काम किया, शायद वो डुबकी भी लेगा, लेकिन वो चेला बनेगा कभी नहीं बनेगा, वो फल बना नहीं रहेगा। तुमने क्या बोला, तुम जाकर फल लाए और वो फल बना रहे। हाँ, वो भी एक बड़ी बात है। कई लोगों के द्वारा है ना, बहुत लोग आएगा पर जो जैसे आया उससे भी स्पीड में जाएगा, क्योंकि उन लोगों को कई मोह दे करके सिर्फ ला करके डुबकी दिला करके वो लाने वाला भूल गया, देखा मेरी द्वारा, पर तो एक भी नहीं। थोड़ी देर के बाद में एक भी नहीं। क्या था? क्योंकि उन्होंने सत्य वचन नहीं सिखाया, सच्चा वचन नहीं दिया, सुसमाचार नहीं दिया। कोई दूसरा समाचार भी है, वो दूसरा दिया, सत्य वचन नहीं दिया। प्रियो,
हमें प्रभु में एक सच्चा फलदायक जीवन बिताने के लिए हम प्रभु से पाया हुआ सत्य वचन देना है ना। बहुत भले हमारा मेसी के घर में एक आम है, आम का पेड़, बाप रे इतना फल आता है, पूरा पत्ता नहीं दिखाई देता, इतना फल। मैं एक बार सोचा वो एक गिर गया उसमें से, अच्छा तो मतलब पीला बन गया बहुत एकदम। मैं यहाँ करके एक उड़ाया, देखा तो पूरा कीड़ा कीड़ा, तब मालूम पड़ा एक भी अच्छा नहीं है, सब कीड़ा है। देखा प्रभु ऐसा फल चाहता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा फल नहीं है। प्रियो, प्रभु के लिए वो लोग भी फलाने वाला बनना चाहिए, बना रहने वाला होना चाहिए। आज हमें अपने जीवन को पार कर देखना है, मैं वास्तव में प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन बिताता है क्या? मैं प्रभु में आकर के कितना समय हुआ, वो समय के अनुसार मैं प्रभु में उन्नति पा करके प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन बिताता है क्या? प्रियो, जहाँ पर जीवन है वहाँ पर बढ़ोतरी है, और जहाँ पर बढ़ोतरी है वहाँ पर फल भी है। प्रभु को धन्यवाद हो। मैं अभी यहाँ पर रुकूंगा क्योंकि ये 3 घंटा भी बोलेगा तो खत्म नहीं होगा। तो अभी अगला जो शनिवार को उसी 15 अध्याय का 4-5 वचन से शुरू होगा। मुझ में बना रहना, मुझ में बना रहने का अर्थ बहुत गहरा, हम लोग जो साधारण विधि में सोचते हैं उससे भी बहुत गहरा बात है। प्रभु में बना रहना और प्रभु हमारे में बना रहना, उसका अर्थ बहुत गहरा है, समझना चाहिए। जैसा समझेगा तभी हम प्रभु के लिए योग्य जीवन बिता पाएगा। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।